नेक्स्ट हमारी केस स्टडीज है 11th that there are three departments, arts, science and commerce in a college. Dr. Sahil Buddhiraj is the head of the three departments. He is an M.Com PhD. Dr. Rekha Sood is the principal of the college. She always keep this in mind that whatever message she is to convey to the teacher should be routed through the medium of head of the department. All teachers have also been instructed that they too should communicate with the principal through the medium of head of the department. That there is a predefined arrangement of the communication in the college. Dr. Buddhiraj is looking after three departments of different nature. He is not able to control them properly. Principal is also not satisfied with his performance. Identify and explain two principles of management mentioned in the above paragraph. The lines of the identify. यहाँ आपसे टू प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पूछे हैं अबोव पैराग्राफ में और क्योट करना है आपको लाइंस को. तो अगर हम यहाँ देखें, शी ऑल्सो कीप दिस इन माइंड, थर्ड लाइन में जो हमारा आ रहा है, शी ऑल्सो कीप दिस इन माइंड दैट वट एवर मैसेज शी इज टू कन्वे टू द टीचर शुड बी रूटेड थ्रू द मीडियम ऑफ हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. तो यहाँ हम प्रिंसिपल हेनरी फ्योल का देखते हैं तो स्केलर चैन आता है जिसमें मैसेज जो है वो एक रूट से होकर जाएगा. तो all teacher have also been instructed that they should communicate the principal through the medium of head of department. तो अगर टीचर्स को भी प्रिंसिपल से बात करनी है तो बीच में हेड ऑफ डिपार्टमेंट को लेकर चलना है. तो ये प्री डिफाइनमेंट अरेंजमेंट कम्युनिकेशन इन द कॉलेज है. तो मीन्स स्केलर चैन जो है वो यहाँ बनाया गया है जिसमें ये है कि किस पर्सन को किस रूट से होकर जाना है, मीन्स कौन किसके सबॉर्डिनेट है और कौन किसका किसको क्या अथॉरिटी है वो उस अकॉर्डिंग बताया गया है यहाँ. नेक्स्ट अगर हम टू प्रिंसिपल की बात यहाँ कही है, नेक्स्ट अगर हम प्रिंसिपल देखें तो हमारा ये आ रहा है कि डॉक्टर बुद्धि राजा इज लुकिंग आफ्टर थ्री डिपार्टमेंट ऑफ डिफरेंट नेचर. तो यहाँ पर हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का यूनिटी ऑफ डायरेक्शन आ रहा है, वो इग्नोर हो रहा है जिसकी वजह से प्रिंसिपल इज नॉट सेटिस्फाइड विद हिज परफॉर्मेंस, ही इज नॉट एबल टू कंट्रोल देम प्रॉपरली. बिकॉज हम ये कह सकते हैं यहाँ पर कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हमारा प्रिंसिपल है जो वॉयलेटेड है, मीन्स उसको उसका उल्लंघन किया गया है, उसको फॉलो नहीं किया गया है यहाँ पर. तभी जो है प्रिंसिपल जो है वो उससे सेटिस्फाई नहीं है, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन में क्या है, वन हेड वन प्लान. मीन्स अगर हम यहाँ डिफरेंट कॉमर्स डिपार्टमेंट, आर्ट्स डिपार्टमेंट, साइंस डिपार्टमेंट, तो थ्री डिपार्टमेंट हैं और तीनों डिपार्टमेंट जो है एक ही हेड के अंदर दे रखे हैं. लेकिन हम यहाँ पर यूनिटी ऑफ डायरेक्शन हमारा कहता है कि वन हेड वन प्लान होना चाहिए. तो हमारा सेकंड जो हमारा प्रिंसिपल है वो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन है जो कि वॉयलेट है, मीन्स उसका उल्लंघन किया गया है, उसको फॉलो नहीं किया गया है. कुछ स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन रहता है कि जो प्रिंसिपल फॉलो किए जा रहे हैं सिर्फ वही ही हम लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है. जो प्रिंसिपल फॉलो किए जा रहे हैं चाहे नहीं करी जा रही है उसका इफेक्ट दिख रहा है, तो वो भी हम यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं क्योंकि ये हमारे प्रिंसिपल में आ रहा है. इसके अलावा कोई और प्रिंसिपल यहाँ नहीं आ रहा है. नेक्स्ट हमारी 13th केस स्टडी. उत्तरांचल फेयर डील लिमिटेड इज ए फेमस सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी. Mr. Chandan Pushkar is its managing director. He continuously motivates his research and development department that new and latest method of doing work be explored. Provision has also been made to give reward to those employees who will participate in a particular exploration. He also believes that two groups working on managerial and non-managerial posts are similar to two wheels of an organization vehicle. If the vehicle of organization is to be driven in a right way, that both the wheels should be properly aligned. Mr. Pushkar is a successful
leader among his employees, he is instilled the feeling that no decision will be taken without consulting the subordinate. To excel the other companies in this field, in the main motive of Mr. Pushkar, paying attention to training in the secret of the company. आइडेंटिफाई करना है आपको क्योटिंग द लाइंस 4 प्रिंसिपल। साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल हैं हमारे 4, उन्हीं को ही हमने यहाँ क्योट करना है। मीन्स किस लाइन में कौन सा प्रिंसिपल है, बहुत ही इजी हमारी केस स्टडी है ये। जो हमारा फर्स्ट हमारा है साइंटिफिक मैनेजमेंट का फर्स्ट प्रिंसिपल है हमारा साइंस नोट रूल ऑफ थंब। तो यहाँ देखेंगे जो ये बात हो रही है कि जो सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है वो कॉन्टिन्यूसली मोटिवेट करती है अपने एम्प्लॉयज़ को रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए। तो हम ये लाइन में कह सकते हैं कि वो उन पर्सन को रिवार्ड भी देती है जो कि उसके एक्सप्लोरेशन के लिए पर्टिकुलर एक्सप्लोरेशन में पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ फर्स्ट प्रिंसिपल जो है वो इन लाइंस में आ रहा है, साइंस नोट रूल ऑफ थंब। सेकेंड प्रिंसिपल हमारा है साइंटिफिक का हार्मोनी नोट डिस्कॉर्ड। मीन्स एक दूसरे का सहयोग करना है, आपसी सहयोग होना चाहिए, अवहेलना नहीं करनी है, किसी को अनदेखा नहीं करना है। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 2 ग्रुप वर्किंग इन मैनेजरियल और नॉन मैनेजरियल पोस्ट की जो ये बात कही है कि ऑर्गेनाइजेशन के व्हीकल के तरह हैं, 2 व्हील की तरह हैं, मैनेजरियल लेवल और नॉन मैनेजरियल पोस्ट। तो मैनेजरियल पोस्ट और दोनों ही जो है उसके लिए ज़रूरी हैं, बिना उनके काम नहीं चल सकता है। तो ये क्या है, हार्मोनी नोट डिस्कॉर्ड को शो कर रहा है। थर्ड हमारा जो प्रिंसिपल है वो है कोऑपरेशन नोट इंडिविजुअलिज्म। इसमें क्या है कि हम कोऑपरेशन से काम करते हैं, अकेले नहीं करना है, सबका सहयोग लेना है, जिससे क्या होगा कि पर्सन में डेडिकेशन बढ़ता है, पर्सन मोटिवेट होते हैं, एम्प्लॉयज मोटिवेट होते हैं। तो यहाँ जो ये पॉइंट है, अमंग हिज एम्प्लॉय ही हैज इंस्टिल्ड द फीलिंग नो डिसीजन विल बी टेकन विदाउट कंसल्टिंग द सुबॉर्डिनेट्स। मीन्स बिना सुबॉर्डिनेट के कंसल्ट किए वो कोई भी डिसीजन नहीं लेता था। अगर पर्सन सुबॉर्डिनेट से डिसीजन में हेल्प लेता है तो क्या होगा, पर्सन जो है मोटिवेट होते हैं, वो फुल डेडिकेशन से काम करते हैं, क्योंकि उनके सजेशन, उनकी सहयोग से डिसीजन लिया गया था, तो वो उसको हर तरह से अचीव करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हमारा 4th जो साइंटिफिक प्रिंसिपल आता है वो है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सनल। तो यहाँ पर जो मेन मोटिव है उसका मिस्टर पुष्कर का, पेइंग अटेंशन टू ट्रेनिंग इज द सीक्रेट ऑफ द कंपनी। तो हमारा ये था जो प्रिंसिपल। इसमें क्या है कि पर्सन को उसका ईच एंड एवरी पर्सन का डेवलपमेंट होना चाहिए, और उससे हम स्टार्टिंग से ही सिलेक्शन के टाइम से ही हम क्या है उसको वर्क के अकॉर्डिंग जॉब जो है चूज करेंगे पर्सन। उसके बाद अगर उसमें कुछ भी हमको और एक्स्ट्रा चाहिए तो उसको हम ट्रेनिंग के थ्रू जो है सुधार कर सकते हैं, और जिससे पर्सन जो है फुल डेडिकेशन के साथ और जो है वो पर्सन स्पेशलाइजेशन हो जाएगा। जब स्पेशलिस्ट पर्सन होगा तो वो हमारे टारगेट जो है अचीव करने में हेल्प करेगा, जिससे हमको मोर प्रॉफिट होंगे। मोर प्रॉफिट होना ही एक ऑर्गेनाइजेशन का अचीव गोल होता है, जो कि अचीव हम इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ ये हमारे जो है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट साइंटिफिक के आ रहे हैं। ओके, बाय। यहाँ हम एंड करते हैं अपनी वीडियो को। बाय बाय।